Welcome back to another episode of the GMT Edit. Today we have a beautiful fusion of the fashion industry and the home furnishing industry. Daksh Karla, the creative mind behind Vastram, the bespoke fashion brand. Today we are going to talk about color palettes, how the trends are changing, how Indian designs are going to come back, and what is the common factor between both the industries. So come join us for the insightful talks. Welcome to the GMT Edit. Thank you for doing this with us. Thank you for having me. So Daksh, when we talk about designing, आप एक लग्जरी होटल ले लो या फैशन इंडस्ट्री ले लो या फर्निशिंग इंडस्ट्री ले लो, एक चीज़ जो चल जाती है आपको वो चीज़ हर जगह दिखती है. लाइक अगर अपन बात करें पिछवाई चला लास्ट सीजन, तो पिछवाई आपको शादियों में भी दिखेगा, वो आपको इंटीरियर में भी दिख रहा है, आपको फैशन में भी दिख रहा है. तो डू यू थिंक कि आज जो एक चीज़ चल रही है उसका मिरर हर जगह हो रहा है कि सब वो सेम चीज़ कर रहे हैं फिर हर इंडस्ट्री में? Okay, so I personally think that हमको ना फैशन या इंटीरियर को नहीं देखना चाहिए. We have to look as design. डिज़ाइन एक कॉन्सेप्ट है, डिज़ाइन एक थिंकिंग है. तो आई पर्सनली थिंक कि आप उस डिज़ाइन को कहीं पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, वो आपकी आर्ट है. चाहे आप एक कैनवस पे आर्टिस्टिक वे में डिस्प्ले करो, चाहे आप उसको फैशन के थ्रू एक्सप्रेस करो, चाहे उसको आप इंटीरियर के थ्रू एक्सप्रेस करो, या फिर फिल्म या कोई भी जो आर्ट है उसके वे में एक्सप्रेस करो. तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो चीज़ अच्छी लगती है ऑडियंस को, पीपल ट्राई टू रेप्लिकेट इट एवरीवेयर. तो जैसे आप बोल रहे हो कर रहे हैं कि डिज़ाइन एक आर्ट है, लेकिन आपका जो इंडस्ट्री और हमारा जो इंडस्ट्री है वो बहुत फास्ट मूविंग है. जो आर्ट आज है वो शायद कल उतना रेलिवेंट भी नहीं रहे. सो व्हेन इट मूव्स टू सच फास्ट मूविंग इंडस्ट्री, तो आप कैसे वो डिज़ाइन पे होल्ड रखते हैं कि कहाँ आप देख रहे हैं कि क्या चल रहा है? इस चीज़ों में ना आई पर्सनली फील कि दो चीज़ें होती हैं. देयर इज़ समथिंग एज टाइमलेस एंड देयर इज़ समथिंग एज ट्रेंडी, जिसको लोग बोलते हैं. तो जब हम बोलते हैं कि दिल्ली में क्या चल रहा है या फिर बॉम्बे में क्या चल रहा है या फिर इस पर्टिकुलर एरिया में क्या चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जियोग्राफिक्स को देखने के बजाय ना हमको एक ह्यूमन बीइंग को देखना चाहिए. क्योंकि दिल्ली में भी बहुत तरह के लोग हैं और बॉम्बे में भी बहुत तरह के लोग हैं. तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फोमो में जीते हैं. फोमो इन द सेंस कि जो सब पहन रहे हैं, आई ऑल्सो वॉन्ट टू वियर दैट. तो अगर आपकी ऑडियंस उस तरह की ज़्यादा है, तो यू हैव टू लुक एट द डिज़ाइन विद द पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट इज़ ट्रेंड. और अगर आपकी ऑडियंस ऐसी है दे डोंट केयर अबाउट फोमो नहीं है उनको, दे वांट टू दे वांट टू वियर समथिंग लाइक कि वो जो उन पे अच्छा लग रहा है. फॉर एग्जांपल अगर मैं इंटीरियर की भी बात करूं या अपनी फील्ड की भी बात करूं, तो देयर आर पीपल जो आज भी सिंपल बंद गला पहनना चाहते हैं या फिर सिंपल जोधपुरी सूट पहनना चाहते हैं, बिकॉज दे डोंट केयर कि ट्रेंडिंग में क्या है. दे वांट टू वियर समथिंग टाइमलेस. और अगर मैं अपने होम का इंटीरियर भी बनाऊं, तो आई डोंट वांट समथिंग कि हाँ जो आज चल रहा है, आई वांट कि जो टाइमलेस चीज़ें हैं. तो इट डिफाइंस कि आपकी ऑडियंस क्या है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट टाइमलेसनेस, आज डिज़ाइनर्स बहुत मेजर इम्पैक्ट प्ले कर रहे हैं. अगर अपन देखें कि अगर अपन से पहला वाला प्रीवियस जनरेशन था, उनको नहीं लेना देना था कि इंस्टाग्राम पे क्या वायरल हो रहा है, आपका पिक्चर कैसा आ रहा है, आपका एस्थेटिक घर का पिक्चर हो या आपका इंडिविजुअल पिक्चर हो, एवरीथिंग इज ओनली फॉर पिक्चर्स. तो हाउ डू यू थिंक कि आप वो ट्रेंड गो ऑन कर रहे हो कि जो जनरेशन शिफ्ट है, वो डू यू थिंक कि पिंटरेस्ट से इट इज़ हेल्पिंग यू और इट इज़ मोर लाइक अ हेडेक फॉर यू कि सब एक अपना दिमाग में लेके आ रहे हैं कि मुझे ये ही चाहिए, तो अपनी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है उसमें, या इट इज़ अ वे टू बी मोर क्रिएटिव? तो जहाँ बेसिकली पिंटरेस्ट की बात आई है, तो पिंटरेस्ट का ना एक प्रो है और एक कॉन है. अब उसको मैं बताता हूँ हर एक फील्ड में कैसे वो इम्पैक्ट क्रिएट करता है. पिंटरेस्ट आपको एक रॉ एस्थेटिक दे सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इट कैन गिव यू अ सर्टेन डिज़ाइन ऑफ अ कोट और इट कैन गिव यू अ सर्टेन डिज़ाइन ऑफ अ वास जो आपको एक घर में रखना है. बट अकेला कोट या अकेला वास पूरे इंटीरियर को नहीं डिफाइन करता. ठीक है. सो द मेन आर्ट इज, उसने इंडिविजुअली एक वास दे दिया, उसके बाद वी आर सर्चिंग ऑन पिंटरेस्ट, तो उसने इंडिविजुअली एक लाइट ऐसी बता दी कि हाँ ऐसी लाइट है. वैसे पिंटरेस्ट में उसने इंडिविजुअली बता दिया कि ऐसी पैंट्स हैं. बट उस सब चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, ये एक साथ ऑर्गेनाइज करना और देखना कि वो चीज़ कैसे अच्छी लगेगी, वो आज भी कस्टमर नहीं कर सकते. दे नीड अ पर्सन हु इज स्पेसिफिकली अ डिज़ाइनर who has experience in this industry. ये सब साथ में कैसा अच्छा लगेगा, ये साथ में कैसे अच्छा लगेगा, वो चीज़ कस्टमर नहीं कर सकती, वो चीज़ पिंटरेस्ट नहीं कर सकती, इवन की वो चीज़ AI भी नहीं कर सकती. हाँ, नहीं, that's true. Yeah. तो व्हेन वी टॉक अबाउट, आज पिंटरेस्ट हो गया, लेकिन जैसे अगर अभी आप देखें तो बटर येलो कलर बहुत चल रहा है.
बटर येलो सीजन कलर पैलेट्स, लोग कलर के बारे में इतने पर्टिकुलर और कॉन्शियस हो गए हैं कि वो भूल ही रहे हैं कि ये कलर शिफ्ट शायद 10 दिन चलेगा और उसके बाद इट्स नॉट इवन गोइंग टू बी रेलेवेंट। तो व्हेन अपने पास कोई एक कस्टमर ऐसा आ जाता है व्हिच इज सो बिजी अबाउट कि दिस कलर दिस ये, तो हाउ डू यू कन्विंस देम कि कैसे करना है? तो जब हम अपने फील्ड में देखते हैं उसको, तो वी से कि जो ब्राइड पहन रही हैं वो ग्रूम उसके साथ उसको कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, दिस इज़ कलर, ठीक है। बट सेकेंड इज़ आपकी फील्ड में और मेरी फील्ड में थोड़ी सी डिफरेंशिएशन ये है, अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए एक हाउस को इंटीरियर डिज़ाइन कर रहा हूँ, दैट इज़ अ थिंग जिसमें मुझे डेली बेसिस पे रहना है। True. और अगर मैं वेडिंग के लिए कोई चीज़ चूज़ कर रहा हूँ, तो दैट इज़ अ थिंग that I have to wear for just one day, but that one day is the most important day of my life. That's true. So हम दोनों चीज़ों को एक साथ नहीं देख सकते फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर हम इंटीरियर के पर्सपेक्टिव से बात करें तो वो वी नीड समथिंग दैट इज सटल, अनलेस एंड अनटिल वी आर नॉट गोइंग टू, हम किसी प्लेस को डिज़ाइन नहीं कर रहे या हम कोई वेडिंग को डिज़ाइन नहीं कर रहे, हम घर को डिज़ाइन कर रहे हैं। तो आई पर्सनली फील कि कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वी नीड टू सी कि ओकेजन क्या है या फिर उसका पर्पस क्या है। आपको कलर कितने बार अपने सामने देखना है, उससे भी कितनी बार सामने देखना है। फॉर एग्जांपल इट हैज टू बी लाउड। अगर मेहंदी का फंक्शन है तो द वाइब इज प्लेफुल, यू नीड टू प्ले विद सर्टेन काइंड ऑफ कलर्स, वेदर इट इज पीच, ओके, काइंड ऑफ सेज ग्रीन और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि वो चीज़ की वाइब है। बट वी कैन नॉट पुट द सेम काइंड ऑफ कलर्स टू समथिंग दैट कि जिसमें हमको डेली रहना है। हाँ, वो बहुत ब्राइट हो जाएगा। हाँ, तो अभी हम जब इंडियन मार्केट की बात कर रहे हैं, बहुत सारे इंडियन डिजाइन्स वापस आ रहे हैं। यू नो, अगर आज से 5-6 साल पहले देख रहे थे तो ग्लोबल डिजाइन्स या ग्लोबल ब्रांड्स डोमिनेट कर रहे थे इंडस्ट्री को, बट एवरीबडी इज मूविंग, वापस आ रहे हैं कि हमें इंडियन होम ग्रोन लेबल्स पहनने हैं। सो डू यू थिंक इंडियन डिजाइन्स जैसे यू नो ब्लॉक प्रिंट्स हो गए, पिछवाई हो गया, वो अभी अपने इंडस्ट्री में मेजर रोल प्ले करेंगे इन द कमिंग टाइम? आई ऑलवेज फील कि जो इंडियन क्राफ्ट है वो वेस्टर्न क्राफ्ट से हमेशा ही ऊपर रही है। ज़्यादातर हुआ क्या है कि पहले वेस्टर्न लोगों ने इंडियन लेबर को यूज़ किया है अपने काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स बनवाने के लिए, एंड क्रेडिट सारा उनको चला गया, भले वो चीज़ इंडिया में बनी है या फिर एशियन कंट्रीज में बनी, जैसे गुच्ची वाला अभी कोल्हापुरी चप्पल वाला मेन। तो कोई भी चीज़ है वो क्या हो रहा है कि बन एशियन कंट्रीज में रही है और क्रेडिट जा रहा है उन कंपनीज को जो वो चीज़ बनवा रही हैं। बट अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंडियन ब्रांड्स ही अपना फेस आगे लेके आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि जो मार्केटिंग जो ब्रांड कर रहा है और जो प्रोड्यूस वो चीज़ कर रहा है वो दोनों इंडियन है। तो ये चीज़ हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है कि अभी ये कर पा रहे हैं, कि अब हमें कर पा रहे हैं कि वो चीज़ हम ग्लोबलाइज ले जा पा रहे हैं। सो जैसे हम बात कर रहे हैं कि इंडियन मार्केट्स की, आपका और हमारा ब्रांड पोजिशनिंग बहुत सेम है। लाइक वी बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स अफोर्डेबल लग्जरी, कि किसी को पॉकेट में इतना भी नहीं हो और उनको एक ऐसा भी मिले जो ट्रेंडी भी है, एवरग्रीन भी है, एंड विद क्वालिटी भी है। बट व्हेन यू पोजिशन योरसेल्फ इन दैट, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि लोगों को कन्विंस करना कि हम ये ही प्राइस में ये चीज़ दे रहे हैं। तो हाउ डिफिकल्ट आर यू फेसिंग इट, यू नो, मतलब आप कैसे लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि यू नो इट इज द बेस्ट पीस एट द बेस्ट रेट? ओके, सो आई पर्सनली थिंक दैट कि जब हम प्रीमियम की बात आ जाती है ना, जब हम उस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं दैट इज अपर मिडिल क्लास, सो वी आर मूविंग फ्रॉम अ स्केल टू एक्सक्लूसिविटी, एंड वी हैव टू थिंक दैट द पर्सन हु कैनॉट पे फॉर दिस इज नॉट योर टारगेट कस्टमर। सो हम पहले ही लेके चलते हैं कि पीपल हु बार्गेन आर नॉट आवर कस्टमर्स, पीपल हु थिंक टू मच। ओके, फॉर एग्जांपल वी से दैट उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है पे करने की, बट दे आर विलिंग टू अफोर्ड दिस बाय EMIs और बाय एनीथिंग, स्टिल दे आर नॉट आवर कस्टमर्स, बिकॉज जब आप अपने 100% नेटवर्थ का कोई चीज़ अफोर्ड करना चाह रहे हो, देन यू विल लुक सो डीपली इनटू द प्रोडक्ट दैट यू विल फॉरगेट टू appreciate and enjoy the art. Okay, so there are people जिनका हमारा जो प्रोडक्ट है वो उनकी अर्निंग्स का कुछ भी हिस्सा नहीं रखता, फॉर एग्जाम्पल 1% ऑफ द मंथली अर्निंग, सो दे अप्रिशिएट द आर्ट। सो दिस इज द टारगेट ऑडियंस दैट वी आर ट्राइंग टू केटर टू। सो पीपल हु लुक एट, मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके भी बिजनेस में ऐसा होगा क्योंकि कस्टमर्स हर तरह के होते हैं। तो आप भी कुछ उसमें बताइए। हाँ, मतलब हमारा रेंज ऐसा है कि हम चाहते हैं कि आई थिंक हमारे रेंज में थोड़ा फ़र्क है, हम 60% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन को क्यूरेट कर रहे हैं। Okay. कि हमारा जो रेंज है वी आर मूविंग की
ऑलमोस्ट अगर इंडिया के 60% ऑफ घर हमारा कर्टन अफोर्ड कर सकता है, अगर वी आर ट्राइंग टू बी अ ब्रांड जो कलर एस्थेटिक्स और जो आज के जनरेशन को चाहिए एट अ गुड रेट, एट अ गुड क्वालिटी, एंड दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग इनटू कि हमारा रेंज, आई थिंक वेडिंग एक ऐसी चीज है जिसमें लोग थोड़ा ज्यादा स्पेंड करेंगे क्योंकि वो एक बार आती है। घर एक ऐसा चीज है जिसमें लोग स्पेंड करना चाहते हैं लेकिन वो एक पर्सनल डिसीजन होता है। जब कर्टन्स एक ऐसे टाइम पे आता है जब आपका घर ऑलमोस्ट फिनिश हो जाता है, तो आपका बहुत बजट हो गया है, तो बहुत छोटा सा चंक है जो हमारे लिए बचता है। तो वो चंक में हम उन्हें वो प्रॉपर क्वालिटी और डिजाइन्स देना चाहते हैं। तो वो हमारा इस कस्टमर सेगमेंट इज अ वेरी मेजर पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। बट हाँ, वेडिंग में एवरीबडी वांट्स टू बी द बेस्ट। देन ही ऐसा, चाहे वो खुद की शादी हो या अपने भाई बहन की शादी हो, एज इम्पोर्टेंट एज दैट। तो फिर वो सिर्फ खुद की शादी नहीं होती, तो उसमें शायद थोड़ा ये एलिमेंट गैप आ जाता है। तो आज मैंने जैसे हमने देखा है कि बहुत सारे कर्टन के प्रिंट्स बहुत शेरवानियों में चल रहे हैं, या शेरवानी का बहुत कुछ रेप्लिका होके कर्टन में चल रहा है। इट इज़ अ इंडस्ट्री, आई थिंक बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बट इट इज़ अ इंडस्ट्री जिनका जो प्रिंट और पैटर्न है वो बहुत रिलेटेबल है। सो डू यू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम डिफरेंट ग्लोबल डिजाइनिंग हाउसेस, और ये कि आप इंस्पिरेशन किससे लेते हो अपने डिजाइन्स फाइनल करने के लिए? जो मेरे फेवरेट फिल्म डायरेक्टर हैं राजकुमार हिरानी सर, जिन्होंने 3 इडियट्स और पीके बनाई हैं, तो उन्होंने ना अपने एक इंटरव्यू में किसी में कहा था कि जब मैं फिल्म बनाता हूँ ना, तो मैं ऑडियंस के लिए नहीं बनाता, मैं फिल्म बनाता हूँ अपने लिए। बिकॉज ही सेड कि मुझे नहीं पता कि उसको क्या पसंद है, मुझे नहीं पता कि उसको क्या पसंद है। तो हर एक चीज़ आ जाती है इवेंचुअली, आप कितना भी कर लो कि हाँ मार्केट में ये चाहिए होगा, मार्केट में ये चाहिए होगा, बट इवेंचुअली हर एक ह्यूमन बीइंग अलग है, एंड आई कैन नॉट कैटर टू एवरी वन ऑफ देम, and I don't know what he likes and what he likes. So all that matters is what I like as a brand. नहीं, वो बहुत सही बात है। अगर आज हम भी घर पे कर्टन्स डिजाइन कर रहे हैं, तो हम वही सोच के करते हैं कि हम हमारे घर पे लगाएंगे तो कैसा लगेगा। एंड दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट टू पुट अक्रॉस कि आपको जो पसंद आएगा, यू हैव दैट थिंग कि शायद 80% आपके कस्टमर्स को पसंद आए। अगर 80% ना भी आए तो ऐसा होगा ना, फॉर एग्जांपल कि अगर हम परसेंटेज में ना देखें बट नंबर्स में देखें, तो हम लाइक माइंडेड पीपल को अट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल इफ पीपल करंट ट्रेंड्स में अगर जा रहे हैं बहुत ज़्यादा लाउड डिज़ाइंस की तरफ, बहुत ज़्यादा ग्लैमर की तरफ, बट वी एज अ ब्रांड डो नॉट लाइक इट, so there is no purpose of making something that you don't like, जिसमें आप ही को कन्विक्शन नहीं है। हाँ, कि मुझे सिलेक्टिव की, हाँ, मुझे पसंद आएगा मैं वही बनाऊंगा। हाँ, कि जो हमें पसंद है, और उसके बाद अगर वो ऑडियंस से लाइक करता है, जो कि करना चाहिए, because then there is no purpose of being in a business, कि आपने कुछ ऐसा बना दिया that the audience is not resonating with that. I'm not saying that. Yeah, but of course जो आपको strong belief हो रहा है कि हमें strong belief है, और साथ में हमें पता है कि हम उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं जिनका टेस्ट ये है, ताकि हमारी जो ब्रांड पोजीशनिंग है वो भी खराब ना हो, और वी डिलीवर समथिंग दैट इज यूनिक एंड अफोर्डेबल एंड बेस्ट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, क्यों आज के जनरेशन और आज के ब्रांड के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया? यू आर वेरी एक्टिव ऑन योर डिजिटल प्लेटफॉर्म, वी आर ट्राइंग टू बी वेरी एक्टिव ऑन योर डिजिटल प्लेटफॉर्म। हाउ डू यू थिंक यू वांट टू टेल योर ओन स्टोरी थ्रू दिस प्लेटफॉर्म? आपका पर्पस क्या है इसमें? अगेन इसमें दो चीज़ें आती हैं, व्हाट पीपल आर लाइकिंग and what you want to tell, and उसमें ऐसा है कि if you just sell a product, nobody wants to buy a product. I mean, अगर आप simple curtains है तो curtains is something that anyone can make, and shirts and sherwanis are something that anyone can make. So मैं उस चीज़ को कैसे associate करता हूँ आप लोगों से, that is something I called as positioning a brand or branding, कि what is your story. जैसे अगर हम किसी एक्टर को भी देखते हैं, हम किसी फिल्म स्टार को देखते हैं, शाहरुख है, उनकी एक्टिंग बहुत जरूरी नहीं है कि सिर्फ उनकी एक्टिंग के बेस पे उनकी सारी जो फैन फॉलोइंग है, बट उनकी जो स्टोरी है, पीपल उससे रिलेट कि पीपल उनसे रिलेट करते हैं कि हाँ, अब आई डोंट नो कि वो कितनी सच है कितनी नहीं, बट व्हेन यू टेल समथिंग कि हाँ मैं आया और मैंने एक जगह पे खड़े होकर बात कह दी कि आई विल बी द किंग ऑफ दिस सिटी, एंड देन यू बिकम समवन लाइक दैट। एंड अगेन देयर आर लॉट ऑफ सिंगर्स, मतलब मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि पंजाबी इंडस्ट्री में और हर एक इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सिंगर्स हैं जो खुद की प्रेज में गाने लिखते हैं। ओके, दे से कि आई एम दिस, बट सिद्धू मूसेवाला हैज़ सच अ लार्ज फॉलोइंग जस्ट बिकॉज पीपल रिलेट टू इट, कि जो वो बोल रहे हैं ना
वो एक्चुअल में हो भी रहा था उनके साथ। अच्छा। तो वो उनकी एक स्टोरी थी जिससे लोग रिलेट कर रहे थे। अब ज़रूरी नहीं है कि सिद्धू मूसेवाला की जो आवाज़ है, बेसिकली जो उनका प्रोडक्ट है वो उनकी आवाज़ होनी चाहिए, उनकी लिरिक्स होने चाहिए, पर वो तो और भी सिंगर्स में है ना। हाँ, लोग कनेक्ट कर पाए। बट जो कनेक्शन जो चीज़ दे रही है ना, वो स्टोरी है। सो आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मेन पर्पस है टू बिल्ड अ कनेक्शन, टू टेल योर स्टोरी। हाँ, तो हम इसमें क्या करते हैं, हमारा एक सिंपल फ्रेमवर्क मैं फॉलो करता हूँ। 50% आई क्रिएट व्हाट इज यूजफुल टू द ऑडियंस एंड 50% इज समथिंग आई टेल व्हिच इज माय स्टोरी। No, that's a very good idea to do. So that is very nice. Do you think कि हम हमारी स्टोरी इतना आजकल we do it on digital marketing. Do you think India is at that stage where any furnishing industry or any fashion industry can be there on a global platform? अभी हम ready है उस चीज़ This is the right time to do this because एक तो global जो countries हैं they are supporting India. They are supporting कि इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं, इंडिया की जो ब्रांड्स हैं, वो हमारे कंट्री में आके बिजनेस करें। और उसके बाद अगर आपने मेट गाला भी अगर आप फॉलो करते हो तो उसमें आई डोंट थिंक कि जिस हिसाब से इंडिया अपने आप को प्रेजेंट करता है कोई और अदर लोग करते होंगे। जितना एफर्ट हम डालते हैं और जितना ब्यूटीफुली हम उस चीज़ को दिखाते हैं, आई डोंट थिंक कि कोई और इतना अच्छा लगता है मेट गाला वाले उसमें जितने हम इंडियंस लगते हैं। नहीं, दैट्स ट्रू। और जब हम आज बात कर रहे हैं एक ऐसी इंडस्ट्री की, तो आई एम श्योर बहुत सारे चैलेंजेस भी होते होंगे कि बहुत चैलेंजेस, जैसे आपने बताया आपके 2 स्टोर्स हैं एंड बोथ आर वेरी गुड प्लेसेस। सो व्हेन कस्टमर्स कम, तो व्हाट इज देयर माइंडसेट बिहाइंड इट? लाइक आप कस्टमर्स को कैसे पढ़ रहे हो, या हाउ डू यू नो कि ये कस्टमर ये देख रहा है या वो देख रहा है? डू यू स्टडी योर कस्टमर्स ऑल्सो कि इसको क्या चाहिए? वी हैव टू स्टडी आवर कस्टमर्स एंड वी हैव टू स्टडी आवर प्रोडक्ट, और उन दोनों को अलाइन करना इज अ मेन गेम ऑफ अ बिजनेस। ओके, पीपल इन हरियाणा आर लुकिंग फॉर समथिंग एल्स देन पीपल इन दिल्ली, बट अगेन आई हैव टू say that you cannot cater to each and every one of them. You have to cater one thing that you believe in, and people who resonate with your idea connect to it, and this is my core philosophy. That's very nice. Let's do a fun rapid fire round कि जिसमें हम पता चले कि what are you looking into और how both the industries are related. Velvet or linen? Linen in summers, velvet is purely for winters, so they cannot be compared. Minimalistic or maximalistic? Do you like to go all like dull or thoda soft colors, or it has to be that one element jo you're in a crowd or everybody notices you? So kind of minimalistic, just as you said ki not so much maximalistic, but kind of mixture of both. No mixture of both nahi. It is like one element that you give to a dress, that is the focus point of it. Okay. So one color in 2026 jo it's gonna be a hit. In daytime functions or in my industry, it is I think sky blue. One Indian craft that you love ki oh my god, this is the jo ye globally hit hai. Zardozi work. Okay, that is a one really good talent we have. Fashion inspired by interiors or interiors inspired by fashion? It's a very design inspired by design and then it is distributed to interior, fashion, art, everything. One design trend you think कि ये रहे हमेशा, it is something we should save on? I mean, old Indian heritage like our classic florals and geometric patterns that we have in Rajasthan. So, जब भी हम इस चीज़ की बात करते हैं तो they are timeless. Of course. One thing you would like to resonate with your brand, like one word you resonate, like your personality and your brand? Bold. And one arrogant. And one thing you would like to resonate, like India today, India designing element. What is that one word that comes to the designing element of India? Like जो आप आज इंडियन में डिजाइनिंग एलिमेंट देख रहे हो, सब देख रहे हो, क्या आपको लग रहा है? It's very changey, trendy. No, India cannot be seen as a trendy thing. India will always be seen as something that is cultural, based in roots. Connected with the roots. So मेरा एक क्वेश्चन रह गया, जैसे मैंने ये बहुत नोटिस किया है कि कल्चरल, आपने जो रूट्स की बात की, लोग जब आपके पास कपड़े बनाने आ रहे हैं, they are also being coming for a special occasion, and they want something about their culture and roots in their outfits. और वही घर जब लोग बनाते हैं, उनको अपने ancestors या गाँव का कुछ फील उनके घरों में चाहिए रहता है.
So do you think India, आज का generation is moving backwards, that they want their ancestors thing और their जो बोलते हैं ना जिससे यादें उनको अपने elements में दिखे? अब इसमें ना एक बहुत ही मेरे पास स्टोरी भी है। तो जब मेरे फादर ने घर अपना रीबिल्ड किया था ना, इट वाज अराउंड 10-15 years ago. So he is very artistic, मतलब he is very artistic, my father. Okay. तो उनकी कलेक्शन में हमारे घर पे उन्होंने क्या किया था, जब ओल्ड कैसेट्स होती थी ना जो रेडियो में लगा के सुना करते थे, हाँ. तो आज भी उनके पास 30 साल बाद जब 83 या फिर 73 में जब वो चीज़ सुना करते थे, तो उनके पास वो ओल्ड कैसेट्स थी, तो वो घर के इंटीरियर में काम आई थी। उसके बाद कई ऐसी चीज़ें जो पुराने रेडियोज हैं जो आज मिलेंगे भी नहीं, वो अपने हाँ, वो एंटिक हो गए और एंटीक हो गए वो। और उसके बाद क्या था कि जो हमारा घर का जो टॉप फ्लोर था, तो ही मेड अ हाउस दैट वाज मेड ऑफ मड, जस्ट अ रूम दैट वाज मेड ऑफ मड। एंड उन्होंने स्पेसिफिकली कोई बटन सोर्स किए थे, पता नहीं आई डोंट नो कहाँ से। वो बटन्स भी ऐसे लगते थे जब जब 1900s में घर होते होंगे तो वो कैसे बटन्स होते होंगे उस टाइम पे, कैसे वो पूरा ऐसा वो पूरा मड वाला, और वो ऐसे घर कि का बारिश आए तो वो ऐसा ही लगे कि मड की जो खुशबू है वो आ रही है। अच्छा, मिट्टी की खुशबू, मिट्टी की जो है वो खुशबू आ रही है। हाँ. और उसमें जो चेयर्स पड़ी थी और वो सब कुछ पड़ा था, तो काइंड ऑफ कि ही हैड अ थीम इन हिज माइंड कि तो मुझे ऐसा चाहिए, मुझे एक फील चाहिए हाँ, अपने। एक फील, एक एशियंट फील चाहिए। एंड चाहे फैशन की भी बात करो तो जो चीज़ चली गई ना वो कभी ना कभी वापस आएगी, चाहे वो याद बन के आए। अब जैसे डबल ब्रेस्टेड सूट्स थे, वी थॉट कि वो 90s में चले गए, बट अगेन ट्रेंड घूम के दे आर कमिंग बैक। एंड ये आई थिंक ये सर्कल, हाँ, सर्कल, इट इज अ सर्कल कि 20 years 30 years डाउन द लाइन यू विल गेट टू सी एवरीथिंग बैक। हाँ, so we are ending it at a very good note कि जो चीज़ गई है वो वापस ज़रूर आएगी। So thank you for doing it with us. I think your Vastram page is killing it out there on Instagram, and it was such insightful talk about design, global relevance of India. I think we had a lovely conversation there. thank you so much Thank for you, having thank me, you. and same to you, everything. Thank you.